आइए सीख लेते हैं आज छोटे साइज़ की यानी कि 4 और 3 नंबर के गोपाल जी की धोती कुर्ता किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से कटिंग की जाती है और किस तरह से सिलाई करते हैं। तो आइए सीख लेते हैं देर न करते हुए। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो गाइस देखिए, सेवा का कोई रूप नहीं होता है, हम किसी भी तरीके से भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। भोग पूजा याचना तो हम करते ही करते हैं, उसके साथ में हम सेवा, ठाकुर जी की ड्रेस बनाना होता है, ठाकुर जी को सेवा किसी भी रूप में दे सकते हैं, इत्र सेवा दे सकते हैं, जल सेवा दे सकते हैं और जो भी मतलब आपके सामर्थ्य में आता है वही सेवा हम ठाकुर जी को दे सकते हैं। सो गाइस देखिए, इस तरह से हम आज धोती और कुर्ता की 4 और 3 नंबर गोपाल जी की धोती और कुर्ता बनाएंगे। तो ये मैंने कुर्ते की 2 पट्टियाँ ले ली हैं। तो किस तरह से कट करनी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो मैंने कहा कि सेवा का कोई रूप नहीं होता, हम किसी भी रूप में भगवान जी की सेवा कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली है, इसका मैं कुर्ता बनाऊंगी। तो मैंने जो बैक साइड है वो हटा दिया है और ये फ्रंट साइड है, तो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो नेक की कटिंग हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वरना था गला जो है ना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 पट्टी कट की हुई है मैंने धोती के लिए। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे, इंच टेप ले लेंगे। आप अपने गोपाल जी के अकॉर्डिंग से लंबाई में भी कम कर सकते हो और चौड़ाई में भी। तो यहाँ पर ये मैंने 4 इंच चौड़ाई में ले ली है। तो यहाँ से इस तरह से हम नापेंगे। तो देखिए, ये यहाँ से इस तरह से गोल करते हुए ये जो 4 नंबर की 3 और 4 नंबर को बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से निशान लगाते हुए हम इसकी इसी तरह से इस शेप में, ये देखिए, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। धोती जो है ना बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। और गाइस माइंड मत करना, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो हमारी जॉइंट फैमिली आवाज़ें होती रहती है। तो इस तरह यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने फोल्ड कर लिया है। और इसमें जो है ना प्लेटें डालनी है, यहाँ पर देखिए बीच सेंटर में निशान लगा लेना है बीच में। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं बना रही हूँ धोती और कुर्ता। तो इस तरह से दोनों तरफ से यानी कि दोनों की जो है ना दोनों पल्ले उनकी मैंने किनार मोड़ ली है, यानी कि थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा ली है इस तरह से। एक तरफ यानी कि दोनों साइड से मुझे प्लेटें डालनी है, एक साइड से उधर से डालनी है। तो सीधी और उल्टी दोनों साइड से प्लेटें यहाँ पर मुझे डाल लेनी है। तो ये देखिए, प्लेट मैंने डाल ली है एक पार्ट में और अब मैं डालूँगी दूसरे पार्ट में। तो दोनों पार्ट में मैंने प्लेटें डाल ली है और इनकी मतलब दोनों की लंबाई जो ना कमर के और पैरों के अकॉर्डिंग ही रखनी है। पैर हमें देखने के हमारे कितने बड़े कान्हा जी हैं, तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ की लंबाई रखनी है। तो मैं 3 और 4 नंबर कान्हा जी के बना रही हूँ, 5 को भी ये ड्रेस आ जाएगी। तो इसकी कमर की लंबाई ना मुझे 5 की रखनी होती है। तो मैंने 5 की रखी है, 8 की रखी है। तो 8 की जो लंबाई है, 8 का ही मुझे इसमें नेफा अटैच करना है। ये देखिए, मैंने पट्टी ले ली है। तो 8 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है ना 1.5 इंच है। तो इस तरह से रखते हुए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। और इसमें आप डोरी भी डाल सकते हो और लास्टिक भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी डालना चाहो वही डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर डोरी का यूज़ किया है, ये देखिए। और एक सिलाई में यहाँ से यहाँ तक लगा लूँगी। तो डोरी को बचाते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर डोरी के ऊपर मशीन चल गई तो फिर ये डोरी खिंचाव में नहीं आएगी और हमें एक कमर के अकॉर्डिंग ही बांधनी है। तो सिलाई मशीन जो है ना
नेफे पे यानी कि डोरी को बचाते हुए चलानी है। तो इस तरह से मुझे अपनी ये धोती लड्डू गोपाल जी की तैयार कर लेनी है। आप किसी भी साइज़ में तैयार कर सकते हो, 2 नंबर की कर सकते हो, 1 नंबर के कर सकते हो। तो मेरे जो ठाकुर जी हैं वो 3 नंबर के हैं। 3 और 4 को 5 को 3 यानी कि कोई भी ड्रेस अगर हम बनाते हैं तो वो 3 नंबर को ज़रूर आ जाती है। जैसे कि हमने 5 की बनाई है तो 5 और 6 को आ जाएगी। ये हमने 3 की बनाई है, 3 4 5 को बहुत ही आराम से आ जाएगी। तो कुछ इसमें ऐसा इशू नहीं रहता है कि जब हमने 3 की बनाई है तो 3 को ही आएगी। तो ये 3 4 5। सो गाइस देखिए यहाँ पर बन गई है बहुत ही प्यारी सी धोती। ये देखिए धोती बनकर हो गई रेडी। तो मैंने डोरी डाल लिया इस तरह से। इसे हमें बचाना होता है नेफे को, ताकि डोरी पर सिलाई मशीन ना चले। और ये डोरी जो है ना खिंचाव में, ये हम इसे कितनी भी छोटी और बड़ी कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही फिट धोती बनी है, बहुत ही परफेक्ट धोती बनी है, बहुत ही अच्छी धोती बनी है। तो आइए बना लेते हैं कुर्ता। तो कुर्ता किस हिसाब से बनाना है ये देखिए। ये जो मैंने 2 पार्ट कट किए हुए थे तो मुझे इस तरह से रख लेने हैं। तो दोनों कंधों पर पहले सिलाई लगा लेनी है, कंधों पर। ये देखिए कंधों पर सिलाई लगा लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। देखिए घर पे कोई भी अगर हम ड्रेस बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल वे में बन जाती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो दोनों तरफ से ये किनारी इस तरह से मोड़ लेनी है, ताकि इसमें फिनिशिंग ना बहुत अच्छी आए। बाजू भी उसमें थोड़ी थोड़ी ऐड मतलब लगा हो जाएगी। और ये एक छोटी पट्टी ले ली है मैंने, आधा इंच की इसकी चौड़ाई है। और लेंथ अपने नेक के हिसाब से देखिए कितनी अच्छी, मतलब ये पट्टी अलग से लगाते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है, फिनिशिंग आती है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इस तरह से चला के मशीन फिर नीचे को मोड़ देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो इससे ना कुर्ते में जो है ना शेप आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। उसमें थोड़ी थोड़ी बाजू भी हो जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए बनकर हो गया कुर्ता रेडी। तो आप इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर कुछ भी यानी कि कोई भी ड्रेस बनाकर पहना सकते हो। यहाँ पर आप वेलक्रो भी लगा सकते हो, टिच बटन का भी उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम टिच बटन या वेलक्रो लगा लेंगे उससे क्या होगा कि ये शेप जो है ना यूँ की तू रहेगी। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सी। और ये नीचे की साइड ना थोड़ा सा मुझे फिनिशिंग कम लग रही है, तो एक छोटी पट्टी कट करके वो मैं नीचे ऐड कर दूँगी, इससे और भी ज़्यादा सफाई आ गई है। तो ये देखिए आप यहाँ पर टिच बटन का उपयोग कीजिए, वेलक्रो का उपयोग कीजिए। ये देखिए कुर्ता धोती बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए टन टनन, तो बन गई है कुर्ता धोती। आप भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो कुर्ता धोती। ये देखिए कितनी परफेक्ट धोती बनी है और कितना ही सुंदर कुर्ता बना है। तो कहिए ना कि जब ठाकुर जी की हम सेवा में लगते हैं तो ठाकुर जी आइडिया अपने आप दे देते हैं, और किस हिसाब से उन्हें चीज़ बनवानी होती है पता ही नहीं चलता। तो फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।